गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं आप पढ़ते हैं उनका आपस में क्या इंटरलिंक्ड होता है सिस्टम, तो वो हम बात कर रहे हैं। देखिए, क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि दिस इज एनी क्वाड्रिलेटरल, सपोज दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, दिस इज ए पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल? प्रॉपर्टीज क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको डालूं। कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल, तो आपका क्या इसमें आंसर होगा? यू कैन से कि क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, दिस इज प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स, दिस 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 दिस, ये हो सकता है। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, यू नो दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। यदि हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो देयर आर 4 एक्सटीरियर एंगल्स, और यू ऑल्सो नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, यू ऑलरेडी नो। ये आप अपोजिट जो है वर्टेक्स ज्वाइन करते हैं, दिस एंड दिस वन, दीज आर 2 डायगोनल्स। ए क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स, तो सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल हैव। ये दीज आर प्रॉपर्टीज हैं क्वाड्रिलेटरल की, ये आप प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्वाड्रिलेटरल्स को 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज दिस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हम, शॉर्ट में पैरेलल का साइन लगा के जीएम लगा देते हैं, पैरेललोग्राम। और दिस इज ट्रेपेजियम, this one is parallel, this is non-parallel sides, this is known as trapezium. Trapezium. And third one is kite. Kite, what is kite? 2 consecutive sides, pair of 2 consecutive sides are equal and other pair is also equal. This one and this one are equal. देखिए, ये कंसेक्यूटिव साइड्स का पेयर है, इक्वल है। दिस ऑल्सो कंसेक्यूटिव साइड्स का पेयर इक्वल है, तो दिस इज ए काइट। तो क्वाड्रिलेटरल्स की 3 ब्रांचेस हैं। क्वाड्रिलेटरल्स को 3 ब्रांचेस में हमने ब्रेक कर दिया। दिस इज पैरेललोग्राम, दिस इज ट्रेपेजियम एंड दिस इज काइट। अब व्हाट डू यू मीन बाय पैरेललोग्राम? व्हाट डू यू मीन बाय पैरेललोग्राम? ए क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि देखिए, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल parallelogram is a quadrilateral with opposite sides are parallel, with opposite pair of sides
अपोजिट साइड्स लिख दें आप, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, आर पैरेलल, दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स का जो पेयर है, अपोजिट साइड्स के पेयर बोथ आर पैरेलल। व्हाट इज ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम is a quadrilateral with at least one pair of opposite sides, one pair of opposite sides are equal। देखिए इसमें कई बुक्स में कंफ्यूजन है, कई एटलिस्ट नहीं लगाते, एटलिस्ट उठा देते हैं, सिर्फ ये लिखते हैं विद वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एटलिस्ट का मीनिंग क्या है कि दो पेयर है अपोजिट साइड के, दिस एंड दिस पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दिस एंड दिस पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो एटलिस्ट वन का मीनिंग क्या है कि एक पेयर भी अपोजिट साइड्स का पैरेलल है, तो दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए ट्रेपेजियम। और बोथ आर पैरेलल, उस केस में ये ट्रेपेजियम है और उस केस में ये ट्रेपेजियम बन जाएगी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज आल्सो ए ट्रेपेजियम। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम बट ऑल ट्रेपेजियम आर नॉट ए पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि एक पैरेलल है तो भी ट्रेपेजियम है, दोनों पैरेलल है, अपोजिट पेयर्स आल्सो ट्रेपेजियम। तो दोनों पैरेलल है तो उस केस में तो उसका नाम ट्रेपेजियम को बोल देते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। और एक पेयर है, दूसरा अदर नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, तो वो ट्रेपेजियम ही नाम रखेंगे, उसको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते। ये एटलिस्ट जो है आप लगाइए, क्योंकि इसमें जो कंडीशन जो ट्रेपेजियम की होती हैं वो पैरेललोग्राम सारे सेटिस्फाई करता है, जो सेटिस्फाई होते हैं सारे सेटिस्फाई करता है पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर all parallelogram are known as trapezium but all trapezium are not a parallelogram। तो स्पेशल टाइप की ट्रेपेजियम, स्पेशल क्या होगा कि जब दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल होंगे तो दैट ट्रेपेजियम बिकम्स पैरेलल। अब काइट क्या है? अब काइट में क्या लिखना है आपने? व्हाट इज काइट? जिसमें बताया है कि कंजुकेटिव, कंजुकेटिव का होता है साथ साथ वाले साइड इक्वल होंगे, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। तो काइट की डेफिनेशन ये है, काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल, काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल in which there are exactly two distinct होता है डिफरेंट, two distinct pair of equal sides, two distinct consecutive pairs of equal sides, pairs of equal sides। देखिए बड़ा सिंपल है, यही चीज लिखी मैंने कि काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंजुगेटिव पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। देखिए ये दोनों साथ साथ हैं, कॉमन पॉइंट है, कंजुगेटिव है, ये साथ साथ है, कॉमन पॉइंट इनका कंजुगेटिव है। तो दो डिस्टिंक्ट जो है पेयर है कंजुगेटिव साइड्स की जो इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ। तो हम काइट्स के बारे में आगे और फर्दर स्टडी करेंगे। अब इसके बाद जो है जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम उसकी तीन कैटेगरीज हो जाती है। पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम से हम तीन कैटेगरीज बनाएंगे, दिस वन और दिस वन। पैरेललोग्राम से बनेगा स्क्वायर, each sides are equal and each angle is 90 degree, this becomes a square। rectangle,
rectangle. Opposite sides are equal and each angle is 90 degree. Rectangle. और third one is rhombus. All sides are equal but angle is not 90 degree. So this all equal and this is rhombus. रोम्बस ये करते हैं, ये हमारे पास रोम्बस है जो आप देख रहे हैं। अब इनमें प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने इस क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बताई थी आपको, अब प्रॉपर्टीज इसमें ऐड करते जाएं। अब इसमें क्या ऐड हो जाएंगे प्रॉपर्टीज, जैसे 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज आल्सो 360, 2 डायंगल्स हैं। ये प्रॉपर्टी सेम, वो वाली प्रॉपर्टी सेम है सारी इसमें कुछ इंक्रीज हो जाती हैं। इंक्रीज कैसी, जैसे मैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दोनों हो जाएंगे। अपोजिट पैरेलल भी हैं, ये तो डेफिनेशन ही है, और इक्वल भी है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। ये एक नई प्रॉपर्टी इसमें ऐड होगी। अब जो डायगोनल ज्वाइन करेंगे आप, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आप डायगोनल मिलाएंगे आपस में, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दिस इज ए प्रॉपर्टी। अब अपोजिट एंगल जो है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। Opposite angles are always equal in the parallelogram. These are known as properties. ये properties हैं इसकी, तो आप इसमें properties जो है सारे लिख सकते हैं। अब ट्रेपेजियम क्या है, तो जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी थी वो सारी इसके अंदर है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि one pair of opposite side is parallel, other pair is non parallel और parallel, दोनों हो सकते हैं। मैंने एटलीस्ट वर्ड लगाया यहां पे, तो अदर वन पेयर की कंडीशन है, वन पेयर इज ऑल्सो पैरेलल इन द क्वाड्रिलेटरल, तो दैट इज नोन एज ट्रेपेजियम। यदि बोथ आर पैरेलल, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, दिस ट्रेपेजियम बिकम्स ए पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो ट्रेपेजियम की जो है प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई थी कि ये पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल है, 2 डायगोनल्स होंगे इसमें, और ये प्रॉपर्टीज हैं। इसमें एक ही प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आई है, बाकी प्रॉपर्टी सेम वही है। एक एक्स्ट्रा क्या है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बट दिस इज एडिशनल प्रॉपर्टी इन ट्रेपेजियम, बाकी सारी क्वाड्रिलेटरल वाली है। अब मैं बात कर रहा हूं जो काइट की प्रॉपर्टीज की बात मैं अभी करूंगा आपके साथ। पहले मैं यहां आ जाता हूं, स्क्वायर। अभी स्क्वायर आया कहां से, पैरेललोग्राम से आया। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं सारे की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है। एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है, एडिशनल प्रॉपर्टी ये है, यहां ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री, यहां ईच एंगल इज 90 डिग्री, यहां ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, यहां अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये एडिशनल प्रॉपर्टी है इसमें। अब ऑल साइड्स इक्वल, ईच एंगल 90, डायगोनल्स भी इक्वल आएंगे यहां पे। यदि आप डायगोनल ज्वाइन करते हैं दिस एंड दिस, दे आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स आर इक्वल, ये एक्स्ट्रा है। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट फिर क्या है, इक्वल पार्ट्स करेंगे। बाइसेक्ट का मीनिंग मैं यहां ये बता रहा हूं, जैसे मान लो मेरे पास ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यदि मैं 2 डायगोनल ज्वाइन करता हूं, डायगोनल्स, दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। डायगोनल्स पैरेललोग्राम की बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट कट एट 90 डिग्री, इसके 90 पे कट नहीं करते, लेकिन स्क्वायर के 90 पे कट करते हैं। स्क्वायर के बाइसेक्ट भी करेंगे, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। दिस पार्ट 1 इक्वल टू दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, इसको बोलते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, स्क्वायर की करते हैं। अब यहां पे रेक्टेंगल की बात करता हूं मैं, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है। ये पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम में, वो सारे स्क्वायर में है। क्यों, पैरेललोग्राम से ही स्क्वायर बड़ा है। अब स्क्वायर में कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टी है, इससे ज्यादा है, इस वाली सारी इंक्लूडेड है।
अब रेक्टेंगल्स में क्या है कि पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ईच एंगल जो है 90 डिग्री का बना दे इसके अंदर, तो दिस बिकम्स ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, बन जाएगी। और 90 का बनने के बाद में क्या चेंज आएगा? डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। यहां डायगोनल इक्वल नहीं है, इक्वल इन लेंथ नहीं है, यहां पे इक्वल हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है, बाकी सेम वही प्रॉपर्टी है। अपोजिट साइड इक्वल है, यहां भी अपोजिट साइड इक्वल है, यहां अपोजिट साइड पैरेलल है, यहां भी अपोजिट साइड पैरेलल है, बाकी प्रॉपर्टी सेम है। डायगोनल यहां भी बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल यहां भी बाइसेक्ट करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना है, यहां डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। रेक्टेंगल्स के डायगोनल नॉट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, स्क्वायर के करते हैं। अब रोम्बस जो पैरेललोग्राम है इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल बट ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री, 90 डिग्री का नहीं है, तो उसको हम रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस के डायगोनल भी बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ये मेन पॉइंट है आपके लिए। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के डायगोनल, ये दिस पार्ट इक्वल टू दिस एंड दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट बाइसेक्ट करते हैं, बट एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। रोम्बस में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? यदि रोम्बस में इफ ईच एंगल इज 90 डिग्री तो रोम्बस बिकम्स ए स्क्वायर। यही प्रॉपर्टी का अंतर है कि इन ए रोम्बस इफ ईच एंगल बिकम्स 90 डिग्री तो रोम्बस बिकम्स ए स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर जो है इन सब की प्रॉपर्टीज होती हैं जितनी भी हैं, चाहे वो काइट है, जो है ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल की है, स्क्वायर के अंदर ऑल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो स्क्वायर इज आल्सो रोम्बस, स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज आल्सो ए ट्रेपेजियम, स्क्वायर इज आल्सो ए काइट, स्क्वायर इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि स्क्वायर के अंदर कंप्लीट प्रॉपर्टीज होती है जो बाकी इनमें है। अब हम ये कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट ए स्क्वायर। इस चीज को समझें, ये प्रॉपर्टीज के कारण होता है। तो आपने इसमें क्या करना है कि जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं, ये प्रॉपर्टीज इसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। इसकी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है सारी, इस वाली सारी इसके अंदर है, और एडिशन होती रहेंगी, ऐड होती रहेंगी और जुड़ती रहेंगी। इसकी जो प्रॉपर्टीज सारे रेक्टेंगल में होती हैं, रेक्टेंगल में कुछ और एक्स्ट्रा भी होती हैं, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रोम्बस में होती हैं, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या? यहां डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यहां 90 पे कोई जरूरी नहीं है, बाइसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वहां बाइसेक्ट करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना आप कि हम ये कह सकते हैं कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, क्यों पैरेललोग्राम से रोम्बस आया है। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम इज नॉट ए रोम्बस। सम स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम बिकम्स रोम्बस, सम स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम बिकम्स रोम्बस, ऑल पैरेललोग्राम नॉट बिकम्स रोम्बस। सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं बनेंगे। ऐसे कि रेक्टेंगल इज सेड टू बी ए पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज सेड टू बी ए पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल। कुछ स्पेशल टाइप की पैरेललोग्राम है जो बिकम्स रेक्टेंगल। सारी की सारी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं बन सकती, कुछ स्पेशल टाइप की हैं, तो वो प्रॉपर्टीज के कारण आपने करना है। अब मैं काइट पे आता हूं। अब काइट में क्या ध्यान रखना आपने, काइट के जो दो डायगोनल होते हैं, देखिए एक तो ये डायगोनल है, ये है, और एक ये। तो ये जो छोटे वाला डायगोनल है, यहां देखिए एक पैर ऊपर इक्वल है, एक पैर नीचे इक्वल है, ये डायगोनल है, ये बाइसेक्ट, सिर्फ एक डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। काइट में जो ये एक डायगोनल है, दिस इज बाइसेक्टेड, दिस इज नॉट बाइसेक्टेड, ओनली सिंगल डायगोनल इज बाइसेक्टेड। और सिंगल भी कौन सा? जो देखिए इस डायगोनल से एक पेयर तो ऊपर है इक्वल, कंजुगेटिव पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल, और एक नीचे है। तो इन पॉइंट्स को मिलाने से जो बनेगा, अरे सेकंड वन डायगोनल इज बाइसेक्टेड, अदर इज नॉट बाइसेक्टेड। और सेकंड क्या है, ये दोनों 90 डिग्री पे कट करेंगे, डायगोनल्स कट्स एट 90 डिग्री। ये रोम्बस के अंदर जो है, काइट के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप देख रहे हैं। तो ये आपको याद करनी है। तो इसके अंदर आपने प्रॉपर्टीज से आपने सिस्टम बनेगा। जैसे मैं सपोज करता हूं
कि मैं स्क्वायर को डिफाइन, आपको ये कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर, तो आप क्या उसका आंसर देंगे? आप ये कह सकते हैं कि स्क्वायर इज ए पॉलीगन ऑफ 4 साइडेड पॉलीगन। ये स्क्वायर हैज 4 साइड्स, स्क्वायर हैज 4 एंगल्स, स्क्वायर हैज 2 डायगोनल्स, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स कट एट 90 डिग्री, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर इज 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर इज 360। और ऐसे आप जो है स्क्वायर के बारे में बता सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि all squares are rectangles, all squares are parallelogram, all squares are kite, all squares are rhombus, but converse is not true. Converse is not true. We can say कि square is a rectangle. All squares are rectangle, but all rectangles are not a square. तो ये चीजें आपको प्रॉपर्टीज से याद होनी चाहिए। तो आज आपका होमवर्क यही है कि इसको आप अच्छे ढंग से डिस्कस करें और प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप इनके नीचे प्रॉपर्टी लिखें। आप कहीं भी रोम्बस की बात आएगी, रोम्बस की, तो वहां आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ये रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी होती है। बाकी प्रॉपर्टी तो सारी है इसकी, ये ऑल साइड्स आर इक्वल प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री प्रॉपर्टी है, 2 diagonals, it has 2 diagonals, this is property, diagonals are not equal property है, जैसे रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, यहां इक्वल नहीं होते। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो है आपने ध्यान रखनी है। कुछ मेन प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी होती है, कुछ कॉमन होती हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टी तो आपने जो है आइडिया, और जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो आप डायग्राम के नेम के हिसाब से आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।